मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने बयान दिया था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो बांग्लादेश बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में मिला लेगा। इसी का जवाब आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को ले जाए। हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। आपको जहां बांग्लादेशी मिले आप पुलिस को रिपोर्ट करिए ये बांग्लादेशी है। नोएडा में घरों में काम करते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और झूठ बोलते हैं मालदा के रहने वाले हैं। दे आर नॉट फ्रॉम मालदा। मालदा एक इलाका है वेस्ट बंगाल में। एक एक बांग्लादेशी से पूछो कि तुम कहां के रहने वाले हो, दे विल टेल यू। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स है ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो। बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस को हमारे साथ खराब ना करें, ये बांग्लादेश कह रहा है। अब हो ये रहा है कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उसके अंदर भी मामलात खराब हुए। इंडिया के अंदर वहां पे भी चीजें चली। उन्होंने कहा जी कि ये भी ठीक नहीं है। ये आप समझ लेंगे। अगर आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सीधा हो जाता है, सीधा मतलब आप समझते हैं, लो जी फिर तुसी की थी 80 की, तो क्या बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? सर ये बताएं जरा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो देखा जाए तो वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो बहुत आगे है उनसे। तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं करेगा। सर डिफेंस की बात कर लें, हर फील्ड में इंडिया। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे हैं। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि, और जहां तक मुझे याद है कि बांग्लादेश को चेतावनी देने में, अगर सरकारी लेवल में जहां तक मुझे याद है, ममता बनर्जी पहली है। अगर हम देखें तो मोदी गवर्नमेंट में से किसी ने भी बांग्लादेश को अभी तक ओपन माने मीडिया में आकर चैलेंज नहीं दिया है। ममता बनर्जी ने कल बोला कि भाई बांग्लादेश की इतनी औकात कहाँ से हो गई कि वो भारत को चेतावनी दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार ले लेंगे। क्या हम लॉलीपॉप चूसते रहेंगे? इनकी इतनी औकात नहीं है। उनके लेने से पहले हम साफ कर देंगे बांग्लादेश को। आप देखें तो ये पहली दफ़ा है कि कोई राजनेता ने ये ओपन बयान दिया है बांग्लादेश को लेकर। अभी तक किसी भी नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सही है, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक समय में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बंगाल में शरण दी है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत साफ सुथरी छवि है। एटलीस्ट उन्होंने बोला तो अभी तक किसी भी सरकार के पद में रहने वाले किसी भी राजनेता ने ऐसा बयान नहीं दिया है। और अगर आपका, मैं आपको बोल रहा हूं जितने भी लोग हैं, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड्स है ना, आपको नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट कम टू नो। बट इफ यू हैव बंगाली फ्रेंड्स दे विल आइडेंटिफाई। जो बंगाली है उसको फट से पता लग जाता है कि ये जो बोली बोल रहा है ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। चोक दैट कंट्री। वी शुड स्टॉप ऑल ट्रेड। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप जो भी सप्लाई कर रहे हो बांग्लादेश को बंद करो। इकोनॉमिकली इनको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूटे, ये व्हीलचेयर में बैठे हैं। इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। तो मैं बहुत इनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। ये बांग्लादेशियों को, कंगलादेशियों को, ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है कि 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर
नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याह्या खान, ये सब, याह्या खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ था? जनरल टिक्का खान आया था और जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करा, 30 लाख बंगालियों को मारा था ईस्ट पाकिस्तान में। 30 लाख, 30 लाख बंगालियों को, 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा था। तब इंडियन आर्मी बीच में गई, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज की टांग तोड़ी और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर लिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बल से बांग्लादेश बना। हाँ, मतलब हम वैसे सपोर्ट नहीं, मतलब हालत है वो माइनॉरिटीज में, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उन पर जुल्म किया जाए। हाँ, ये भी मतलब एक बगावत है, एक मतलब जंग की दावत है दूसरे जो इंडिया के साथ को, हाँ, इंडिया की जंग की दावत है इनके तो साथ। ये इंडिया को जो जंग की दावत दे रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे? आपको पता है ये इंडियन आर्मी, नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा है। हमें नजर आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी, उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा, तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इंडिया, जो बांग्लादेश वाले हैं उनको वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब जो मतलब एक वे आउट ऑफ मतलब सही रास्ता है वो उसको अपनाएं। हाँ। इसकी वजह से, इसके जो इंडिया के साथ हालात ख़राब होने की वजह से इनके इकोनॉमी पर, जो इनकी जीडीपी है, इन पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिया सर एक बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएंगे बॉर्डर बंद होने की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं चाहिए कि इस तरह करे। सर अगर बांग्लादेश की जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ये पहले तो बांग्लादेशी बड़े प्रो इंडियन थे, इंडिया के बहुत प्रेस करते थे, इंडिया से इनको फंड भी आता था, इंडिया इनको मेडिकल वीजा भी देता था, फ्री में इनके इलाज भी करवा रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे। अब ये प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बांग्लादेश कैसे बन गई? कौन सी साजिश है जो कि उनको भड़का रही है कि अपने पड़ोसी के खिलाफ बस कुछ ना कुछ करते रहो, कभी मंदिरों से चोरियां करो, कभी हिंदुओं पे अटैक करो? ये जो बात है ना, ये शऊर की है। हाँ, मतलब इंसान जब तक वो मतलब इंसान दूसरे के तल विचारता है तो भी उसको पालता रहता है। जब उसमें अकल आ जाती है कि यार ये तो मतलब ये मुझ पे एक तरह से वो कर रहा है, मतलब अच्छाई कर रहा है। हाँ। जब उसको अकल आ गई तो इस वजह से सर हेल्प में और बादशाही में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बादशाही है इस पे। मतलब सब कुछ जो बांग्लादेश के वो इंडिया ही दे रहा था। हाँ। पाकिस्तान 1971 में जब वो अलहदा हुआ तो मतलब ज्यादातर हेल्प पाकिस्तान से बंद हो गई, सारी इंडिया से आ रही थी हेल्प उसको। तो इस वजह से वो तब तक पाल रहे थे। अब उनके मतलब खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गई है। एक पाकिस्तान से उसकी जीडीपी ज्यादा है, पैसा एक तरह से वो टका देख लो वो बारी है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी रुपीस से। ठीक हो गया। हाँ। तो इस वजह से उनको मतलब मैं कहता हूँ कि ये शऊर आ गया किस्म का। हाँ, तो ये शऊर, पहले पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में है, अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे। इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से अगर बांग्लादेश माइनस होता है तो सर वो तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम। तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ये इंडिया पर इतना मतलब असर इंडिया पे कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि इंडिया के जो ताल्लुकात है ना वो बाहर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? मोदी तो ग्लोबल लीडर हैं। बस ये तो हम मोहम्मद यूनुस से जानेंगे कि उसका क्या मकसद है, ये बांग्लादेश मतलब क्या कर रहे हैं। डबोर है बांग्लादेश को, है ये सर डबोर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। पॉलिटिक्स उसको लगता नहीं आ रही। पॉलिटिक्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आ रही है, एक तरह से कह सकते हैं नहीं आ रही। मतलब चलिए सारी बातें छोड़े, एक सिंपल सा सवाल, आज के दौर में अगर देखा जाए जो इंडिया से छोटी कंट्रीज हैं, क्या वो इंडिया से लड़ाई या झगड़ा मोल ले सकती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सही, ये तो कमकली है एक तरह से। ये तो हम एग्री करते हैं, ये तो वैसे बेवकूफ़ी की बात है कि हमें जज्बा है, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब जब तक तुम्हारे पास मतलब वसाइल ना हो तब तक तुम तवक्कल नहीं कर सकते। हाँ। वसाइल जो असबाब है उसको मतलब इख्तियार करके तुम तवक्कल करोगे। ठीक है, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से भूख मिट सकती है, प्यास मिट सकती है, आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। नहीं, ये तो जज्बे से नहीं मिल सकती। ये मतलब फुल इंसान को मतलब जो वसाइल है वो बनाने पड़ते हैं, असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके इंसान एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। फिर जिससे भी टक्कर ले वो। तो बांग्लादेश को कोई एडवाइस कर दे जो इंडिया से लड़ने की बात करता है? बांग्लादेश को हम यही एडवाइस करेंगे कि
क्या कह सकते हैं कि मतलब इस तरह नहीं करे, नेगोशिएशन से काम ले, जो काम करे फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी पे तो बिल्कुल अटैक ना करे, क्योंकि वो एज अ मुस्लिम हमें इस्लाम ही सिखाता है कि माइनॉरिटी को हम बिल्कुल सर डैमेज वो नहीं इंडिया करें। को गुस्सा दिला रहे हैं ना, ताकि इंडिया के हिंदुओं को गुस्सा आए। नहीं, इंडिया को तो वैसे ही जब उनका मफाद होता है तो गुस्सा आ जाता है, मफाद नहीं होता गुस्सा नहीं आता। वो देखेंगे कि वो जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनसे उसका फ़ायदा है कि नहीं है, वो तो मतलब मफाद परस्त कौम है इंडिया वाले। तो ये कैसे रिमार्क्स दे रहे हैं आप? एक मुसलमान है, अगर किसी कंट्री में मुसलमान पे अगर अटैक होता है तो हमें दुख होगा। इस तरह एक हिंदू है, अगर किसी दूसरे हिंदू पे अटैक होगा उससे दुख होगा। एक ईसाई है, अगर ईसाई कम्युनिटी पे, ये रिलीजियस वाइज तो हम सब कनेक्टेड है ना। अगर हम इसमें कहें कि वो बड़ा सेल्फिश है या ये सेल्फिश है, तो ये बात से मैं एग्री नहीं कर रही। आपकी मैं इस बात से एग्री करती हूँ, रिलीजियस वाइज ये सही आप कह रही है, connect है, वो सर। तो कनेक्ट है। लेकिन इंडिया को हमने अभी तक देखा है ना, तो वो मतलब मफाद को ढूंढता है ज़्यादातर, मतलब जिन लोगों तो से सही है ना, अपने फायदे की बंदा बात करे ना, किसी के फायदे की क्यों करे? हाँ ये बात है। तो ये तो स्मार्ट पॉलिसी है। ये बात है, ये जो बांग्लादेशी कर रहे हैं जो ये जो हिंदुओं के साथ, इसकी वजह से वो भड़केगा इंडिया एज अ भड़केगा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भड़केगा, बिल्कुल हाँ भड़केगा। और तो बांग्लादेश नुकसान में जाएगा। बांग्लादेश बहुत नुकसान में जाएगा हाँ। इस वजह से, इसकी जीडीपी पे और जो इसकी इकोनॉमी है उस पर बहुत असर चीफ पड़ेगा। एग्जेक्टिव है मोहम्मद जियो, डॉक्टर मोहम्मद। दोस्तों, आज ये बात अगर ममता बनर्जी ने बोला संसद से, तो हम सबको जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस बात से कि बांग्लादेश को निर्विरोध चेतावनी दी है, इस बात को लेकर भारत के हर नागरिक को ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कल को ऐसी बात राहुल गांधी भी बोलते हैं या कोई भी बोलते हैं, तो हम भारत के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक दुख की बात यह है कि ना अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी, ना बीजेपी के किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया है, बांग्लादेश को चेतावनी अभी तक नहीं दी है। अगर आप देखें तो पीएम मोदी ने सिर्फ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, सिर्फ उनको लेकर बोला है, पर अभी तक कोई सख्त टिप्पणी बीजेपी गवर्नमेंट या संसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयशंकर हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो या खुद पीएम मोदी जी भी हो, उन्होंने अभी तक बांग्लादेश को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाया है, सख्त चेतावनी नहीं दिया है। हम भारत के गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि बांग्लादेश को सख्त से सख्त चेतावनी दी जाए, जिससे उनकी अकड़ सीधी हो जाए। मैं भारतीय गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको छोटी छोटी बातें बोलकर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ, सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो सुधरेंगे, नहीं तो वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो भारत को लेकर बयान देते रहेंगे, भारत के झंडे को अपने पैरों में रख कर उनको भारत ये करते रहेंगे। तो मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको सख्त से सख्त चेतावनी दी जाए, सख्त से सख्त बयान दी जाए, तभी बांग्लादेश सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा बांग्लादेश। वो ऐसी हरकत करते रहेंगे। मेरे ख्याल से जो भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान से जो रवैया अपना रही हो, वैसा ही रवैया बांग्लादेश को भी अपनाना चाहिए। जितने भी ट्रेड हमने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान से, जितने भी कुछ हमने पाकिस्तान से किए हैं, वो सब चीज़ बांग्लादेश से करनी चाहिए। अगर भारतीय सेना कोई कार्रवाई नहीं करती है, अगर मोदी गवर्नमेंट कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहिए, तो पूरी तरीके से भारत बांग्लादेश को बाइकआउट करना चाहिए, पूरी तरीके से। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे ऑल हिंदूज जितने भी दुनिया भर में हैं, पूरी तरीके से बांग्लादेश को थ्रेट करे और उनको बाइकआउट करे। सख्त से सख्त चेतावनी भारत सरकार को देनी चाहिए बांग्लादेश के गवर्नमेंट को। अगर वो ना सुधरे तो हम पूरी तरीके से हर चीज़, हर सामान, मेडिकल सप्लाई, वीज़ा, एयर स्पेस, हर एक चीज़ हम बंद कर देंगे बांग्लादेश को। तो दोस्तों जय हिंद। अगर वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।